हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चढ़े पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। ओके, हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे 70% रेजोनेट हो जाती है फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपसे 100% रेजोनेट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज में क्या आता है वो चेक करेंगे। बॉटम में है केमिस्ट्री, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप दोनों में तो कमाल का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री कम नहीं हुई है। अभी भी वही एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे को सोच रहे हो। आप भी उसी एनर्जीज में आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा रोमांटिकली फील कराया था। सेक्सुअल एनर्जीज थी, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करते थे। जैसे आपके पर्सन आपको कहते थे वैसे आप इनको सेटिस्फाइड करते थे। और इवन आपके पर्सन भी आपको सेम सेम एनर्जीज में, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियोस देखकर कुछ करने की आदत हो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा है पहले। और वो एनर्जीज करंट में भी वैसे की वैसी है। चाहे करंट में आप दोनों एक दूसरे को दुश्मन भी क्यों ना मान रहे हो, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है। और रोमांटिक एनर्जीज तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इवन डिस्टेंस से नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी प्यार और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बस सोच ही रहे हो कि कब मौका मिलेगा एक दूसरे के सामने आने का, कब मौका मिलेगा फिजिकली इन्वॉल्व होने का। लिटरली दोनों की एनर्जीज जैसे है करंट में, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज है। अगर आपके फीलिंग्स की बात करूं, 100% आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको इतना ज्यादा रोना पड़ा है ना वो इस रिश्ते में कि जितना आपने इस पर्सन से प्यार करा था, सारा प्यार कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब गलत जगह पे मैंने इन्वेस्ट करा। प्यार तो मैंने बहुत करा, बहुत कुछ करा इस रिश्ते को टिकाने के लिए, इस पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए, इस रिश्ते में लाइफ टाइम इनके साथ रहने के लिए मैंने बहुत कुछ करा। लेकिन मेरे पर्सन ने तो मुझे अंधेरे में रखकर मुझे धोखा देकर चला गया, ठीक है। बहुत ज्यादा रोए हो। और लेकिन करंट एनर्जीज में ये पर्सन भले आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका अब इस पर्सन की बातों पे भरोसा ही नहीं होता। अट्रैक्शन है, अभी भी लगता है कि सब सही होना चाहिए, लेकिन भरोसा कैसे करूं, क्योंकि इन्होंने तो आपको बिना बताए आपसे स्टेप बैक ले लिए थे, बिना बताए किसी और रिश्ते में चले गए थे। या तो इस पर्सन ने मैरिज करने के 1 महीने के बाद आपको पता चला। तो ये क्यों क्यों इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है, ये बातें आपके दिमाग से जाती नहीं है। और आप लिटरली अपने आप से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि आपको समझ में आ चुका है किसी के लिए कुछ करके फायदा नहीं है, किसी के लिए अनकंडीशनल अवेलेबल रहकर फायदा नहीं है। हर एक रिश्ते में कंडीशंस तो होनी चाहिए। हर किसी को अपने सामने सरेंडर करवाना है। अगर हम इनके सामने सरेंडर करते हैं तो फिर ये पर्सन तो कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाएंगे। ये आपको अब समझ में आया है। आपने तो इनके मन के जैसे बहुत कुछ करा, लेकिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी, आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी, जो कि बात आप आज समझ गए हो। और इसीलिए आप इस पर्सन को लिटरली चाहे कितनी भी प्यार वाली फीलिंग्स है, लेकिन आप शो नहीं करते, ठीक है। ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, आप प्यार डिजर्व करते हो। आपको इस पर्सन ने जो आप डिजर्व करते हो ना वो कभी नहीं दिया इस रिश्ते में, ठीक है। आप प्यार डिजर्व करते थे, इन्होंने आपको नफरत दी। आप इनका टाइम डिजर्व करते थे कि आपके साथ एक पर्सन टाइम स्पेंड करे, उतना ही इस पर्सन ने आपको इग्नोर करा। आप डिजर्व करते थे कि ये पर्सन पूरे परिवार के सामने आपको अपनाए, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको डायरेक्टली टाटा बाय बाय कर दिया। तो ये आप कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। आपकी जितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट इस रिश्ते में हुई है, उतना ही ज्यादा अब इस पर्सन को आप अपने आप से दूर करते जाओगे, अपने इमोशन से, अपने थॉट से निकालते जाओगे। लिटरली आपने माइंडसेट तो ऐसा बना लिया है। फिर भी लगता है क्योंकि न्यू लव तो आपकी जिंदगी में 100% एंटर कर चुका है।
कोई और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कोई देखकर आपको ललचा भी रहा है, उसको देखकर आपको ये समझ में भी आ रहा है कि वो पर्सन आपको लाइक करता है, ठीक है? आप तो लिटरली रेडी हो नए रिश्ते में जाने के लिए। इतना है कि आपको हर बार ये लगता है कि अगर आप नए रिश्ते में चले भी जाओगे ना, इस पर्सन के लिए जो आपका अट्रैक्शन है, जो प्यार है, जो केमिस्ट्री है ना, वो तो कभी भी आपको किसी और पर्सन से मिलेगी नहीं। इस बात का आपको गिल्ट हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी ना आपको इस रिश्ते में जितनी डिसरिस्पेक्ट दी गई है, इसके लिए आपको लगता है कि आप इस एनर्जीज की कुर्बानी भी दे सकते हो, आप अपनी खुशियों को दांव पे लगा सकते हो। लेकिन अब इस पर्सन को आप वो खुशियाँ फिर से लौटाना नहीं चाहते, क्योंकि जितना ये पर्सन आपके लिए स्पेशल थे, उतना ही आप भी इनके लिए स्पेशल होने चाहिए थे। लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी भी वैसे ट्रीट नहीं करा, क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता था। तो क्यों सिर्फ आप बोलते रहे और ये पर्सन कभी नहीं बोले? अभी भी इनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है? आप इसी बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, ठीक है? तो जब तक कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं होती, जब तक कि ये पर्सन सच में आपके सामने आकर दिल से सरेंडर नहीं करते, आपको इनकी बातों में वो प्यार दिखाई नहीं देता, अगर ट्रू एनर्जीज फील नहीं होती ना, आप लिटरली किसी नए रिश्ते में चले जाओगे, लेकिन इस पर्सन को मुड़कर नहीं देखोगे। कितनी भी याद आए, लेकिन आप इस पर्सन को एक और मौका दोगे ही नहीं, अगर आपको इनसे ट्रू लव फील नहीं होता, ठीक है? अब आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपकी वैल्यू को समझे। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर इसमें से आपके 70% भी बातें रेजोनेट हुई है, ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ये पर्सन आपको एंगेजमेंट का ऑफर देना चाहते हैं। अगर इस पर्सन का कहीं और एंगेजमेंट फिक्स हुआ है, ये पर्सन लिटरली वहां से निकल रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज करा है। अगर इन्होंने पहले से किसी और से शादी कर ली है, इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज करा, गलत पर्सन से शादी करी, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब इनको आपके पास लौटना है। ये पर्सन आपको एंगेजमेंट का ऑफर करना चाहते हैं, डर डर कर लौट रहे आपके पास, क्योंकि गलती तो हुई है, डर डर कर लौट रहे, पता नहीं आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे नहीं करोगे। और जैसे कि इनको आपके साथ बहुत ज्यादा सेफ फील होता है, ठीक है? ये जो भी पर्सन को इन्होंने चूज करा था, वो पर्सन तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने मतलब से आपके पर्सन से जुड़ा हुआ था। और जैसे कि इतना ज्यादा सेल्फिश बिहेवियर आपके पर्सन ने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और ये आपको कंपेयर कर रहे हैं करंट में उस पर्सन के साथ। और आपके अंदर जो स्पेशलिटी है, आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव देने की एनर्जीज है, वो तो आपके पर्सन को इस पर्सन में 10% भी मिली नहीं है, ठीक है? हर्ट है आपके पर्सन आज के डेट में। अभी आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सेफ है। इनको पता है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ रहोगे तो ही सेफ चलेगा, तो ही आप दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करोगे, और तो ही आप इस रिश्ते में लॉन्ग लाइफ तक एक दूसरे के साथ रहोगे। आपको इनकी बातों पे भरोसा करना पड़ेगा, या आपको बहुत ज्यादा सेफ फील कराना चाहते हैं। इस पर्सन ने जो भी आपको डरा दिया है, आपको धोखा देकर, आपको नो कांटेक्ट में डालकर, आपके पर्सन लिटरली आपको कह रहे हैं कि आप अपने दिल का डर भगा दीजिए, एक बार आप इस पर्सन को सुनिए, ठीक है? इनसे गलती हुई है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त तो आपको चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। आपकी फ्लर्टियस एनर्जी से पर्सन याद कर रहे हैं, आपका वो रोमांस आपके पर्सन करंट पे याद कर रहे हैं, और जो एनर्जीज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी फील नहीं होती, ठीक है? आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहे हो, और यही एनर्जी है कि आपके पर्सन डिस्टेंस देने के बावजूद ये पर्सन आपको डिस्टेंस दे नहीं पाए, आपसे दूर रह नहीं पाए, और इनका अट्रैक्शन, इनका प्यार आपके लिए बढ़ता चला गया, ठीक है? आप इनका ट्रू लव हो, आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन किसी और के साथ वो रिश्ता कभी निभा ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये करंट एनर्जीज में, ये आप जो चाह रहे हो ना कि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते, आपके पर्सन आपको लिटरली कह रहे हैं कि ये आपके अलावा किसी और की वैल्यू नहीं करते। आपके अलावा अब ये पर्सन अपनी जिंदगी में किसी और को देखना नहीं चाहते। भले आप करंट एनर्जीज में अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि इन्हीं की वजह से आप बदल गए हो, इन्हीं की वजह से आपने इस पर्सन को पूछना बंद कर दिया है, और आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगे हो। आप इनको जो एक गुस्से के एनर्जी से, नफरत की एनर्जी से आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अपने आप को बदलो। अगर आप इस पर्सन से गुस्सा नहीं करते, अगर आप इस पर्सन से हर्ट नहीं होते, तो आप शायद ही कभी अपनी वैल्यू समझ पाते, ठीक है? ये पर्सन को पता है कि आप इन्हीं की वजह से बदल गए हो, और इन्हीं के अंदर वो ताकत है, इन्हीं के अंदर वो पैशन है, इन्हीं के अंदर वो एनर्जी है कि वो आपको फिर से पहले जैसा बना सके, वो आपको फिर से पहले जैसे इस रिश्ते में ला सके, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वो केमिस्ट्री एंजॉय कर सको, वो प्यार एंजॉय कर सको।
ये आपको अपना पैशन दिखाना चाहते हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि आपसे दूर जाकर अगर ये पर्सन दूर नहीं हो पाए तो इसका सिंपल मतलब है कि इनका पैशन आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज भी ये पर्सन आपको अपना पैशन दिखाना चाहते हैं, भले आपको बोलकर नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनकी जबान बंद है, इनके पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, तो आपको बोलकर कुछ नहीं बता पाएंगे, ये आपको एक्शंस के जरिए बता पाएंगे, या आपको पैशन दिखाएंगे, या आपको जो चाह रहे हो ना कि आपको मना कर दिखाए, या आपको लिटरली मनाने के लिए रेडी है। अब ये हर एक एफर्ट्स लगाएंगे आपको अपनी तरफ लाने के लिए। आपके ध्यान, आपके दिल में फिर से सिर्फ यही पर्सन रहने चाहिए, इसके लिए आपके पर्सन हर एक एफर्ट्स लगाने के लिए अब रेडी है। ये आपको खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये आपको 100%, इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, इनको पता है कि आपको फिर से प्लेफुलनेस की एनर्जीज में कैसे लाना है, आपके अंदर जो नफरत है इस पर्सन के लिए उसे कैसे खत्म करना है, इनको सब पता है। इनके पास आपके इस रिश्ते के दर्द की दवा है। और ये थर्ड पार्टी अगर इस रिश्ते में आ भी चुकी है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन के बाएं हाथ का खेल है थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देना। ठीक है, बस आप प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आने चाहिए, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। और बस यही एक रीजन है कि आपके पर्सन अब आपको अपना पैशन शो करेंगे एक्शंस के जरिए। ठीक है, ये आपको बोलकर कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो भी बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जिसका आप आंसर करोगे और आप इस पर्सन को और ज्यादा हेटफुल टॉक करोगे। तो इससे बेटर है कि बिना बोले सब करना है आपके पर्सन को। ठीक है, तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आएंगे, आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, आज या कल भी ये बात कर सकते हैं। नियर फ्यूचर आपका रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन एंगेजमेंट का कमिटमेंट तक देंगे। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपने परिवार से आपके बारे में बात नहीं करते, ये पर्सन आपके बारे में बात कर चुके हैं, और इनका परिवार भी अब आपके रिश्ते के लिए रेडी होगा, 100% रेडी होगा। क्योंकि आपके पर्सन, अगर ये लोग रेडी नहीं होंगे ना, आपके पर्सन इन लोगों को डिस्टेंस दे देंगे, लेकिन ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये इन्होंने लिटरली डिक्लेयर कर दिया है अपने परिवार में कि ये क्या कुछ करने जा रहे हैं। ये अब इनको पीठ दिखा रहे हैं, अब इनको सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो। आपका प्यार आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो करंट एनर्जीज में रेडी हो चुके हैं अपने परिवार को पीठ दिखाकर आपकी तरफ बढ़ने में। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं नियर फ्यूचर, जो कि आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि ये कब एक्शन ले, अब बात करे, कल करे, इस तरह से इनके एनर्जीज हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा पैशनेट पर्सन करंट में आपके लिए है। ठीक है, आपके अंदर जो रूडनेस आई है ना, आपके पर्सन इसे जरूर खत्म कर देंगे, इतना भी कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को है। बस एक बार ये आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव आपके इस रिश्ते को लेकर। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। यस, आपको कहा जा रहा है कि आपके इस रिश्ते का ही डिवाइन टाइमिंग ही है, क्योंकि हनीमून की एनर्जीज आई है। आप दोनों अब एक दूसरे के साथ हॉलीडेज पे जाने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बेस्ट जिंदगी जीने वाले हो और रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एंगेजमेंट का ऑफर आ रहा है, मैरिज का कमिटमेंट ये पर्सन देंगे, एंगेजमेंट का कमिटमेंट देंगे। और हनीमून का कार्ड ही बताता है कि इस रिश्ते में अब आप दोनों का मैरिज तो 100% होने वाला है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल थे, को डिपेंडेंसी आप दोनों में आ गई थी। बस इसीलिए आप दोनों को कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। लेकिन अब दोनों के एडिक्शन सब कम हो चुके हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, अगर आप ये पर्सन आपसे 2 4 5 दिन बात भी नहीं करेंगे ना। अब पहले जैसे आप डिप्रेशन में नहीं चले जाते, पहले जैसे आप अपने हालात खराब नहीं करते, क्योंकि आप अभी रूड बन चुके हो। आपको अब समझ में आ चुका है कि कब कैसे क्या बोलना है। ठीक है, तो लिटरली ये इस एनर्जीज में आपको लाने के लिए और आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझाने के लिए ही आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। और अब आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि रेडी हो जाना है इस रिश्ते के रीबर्थ के लिए। ठीक है, ट्रैवलिंग का ऑफर आपको आएगा, ये पर्सन सामने से पूछेंगे, और आपको ये पर्सन भले आपसे टेक्स्ट या मैसेजेस में बात नहीं करते, लेकिन आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो। जो भी आप फील करते हो इनके लिए, अच्छा बुरा, आपके पर्सन को सब फील होता है, इवन इनको ड्रीम्स में भी जाता है। ठीक है, और ये भी अगर अच्छे एनर्जीज में है, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको भी ये फील हो रहा है करंट में। और आपको पता भी है कि मैं बदल गई हूँ, इसलिए इस पर्सन का प्यार आपके लिए बदल गया है। ये तो पहले कहाँ ये पर्सन आपको वैसे सोचते थे, वैसे प्यार करते थे, कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं थी इनकी, जो आपको करंट में फील हो रही है। बहुत सारे लोगों का दिल कहता है कि अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ चुके हैं।
ठीक है, आपके रिश्ते में बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। ठीक है, ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करना है, अपने नेगेटिव बिहेवियर से इसे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पर्सन लौट रहे हैं क्योंकि इनको अब सब कुछ समझ में आ चुका है कि इन्होंने कब क्या गलत स्टेप लिया था और अब इनको क्या स्टेप लेना है। ये पर्सन अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए लौट रहे हैं। इनकी मिस्टेक तो यही हुई थी कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, तो इनको एक बार तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मर्जी से लौटाई जा रही है, तो इन ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करना है। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर दीजिए और जो भी नेगेटिव थॉट ज्यादा दिमाग में चलते हैं उसे ऑपोजिट बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, रीडिंग कितने परसेंट रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।